इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट को कंप्लीट कवर करेंगे। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट को पढ़ने के लिए हम इसको कन्वीनियंटली स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये पार्ट्स हैं स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। अब ये 3 पार्ट्स हैं ब्रेस्ट के जो कि कवरिंग टिश्यूज़ हैं। सबसे पहला है स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। अब इनमें से जो पैरेन्काइमा है ये इसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं, स्पेशली पैरेन्काइमा है जिसको हम मेमरी ग्लैंड कहते हैं। अब इस डायग्राम में जो हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला इस 3 पार्ट्स में से सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्किन। अब स्किन को हम कवर करेंगे। अब जो स्किन है ये ग्लैंड को कवर करती है, ये इस पैरेन्काइमा यानी मेमरी ग्लैंड को कवर करती है और फॉलोइंग फीचर प्रेजेंट करती है। अब ये हम तमाम फीचर इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला जो फीचर है इसका ये है, इसको कहते हैं निप्पल। अब ये जो निप्पल है जो यहाँ पर ये रेड डायग्राम में रेड साइन से शो किया गया है, यानी रेड डॉट सर्कल है इससे शो किया गया है, इसको कहते हैं निप्पल। ये है कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड द निप्पल इज प्रेजेंट बिलो द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस, यानी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। अब ये मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर अवे है और ये 4th इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर प्रेजेंट है। अब ये मिड लाइन से 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये है निप्पल। अब इसमें निप्पल में है लेक्टिफेरस डक्ट होती हैं, लेक्टिफेरस डक्ट और लेक्टिफेरस साइनस ये होती हैं। अब बताए लेक्टिफेरस डक्ट्स क्या हैं। द निप्पल इज पियर्स्ड बाई 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स। अब इसमें 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट हैं और ये कंटेन करते हैं सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल विच मेक इट स्टिफन एंड फ्लैटन इट। अब जो ये सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल है ये इसको स्टिफन करते हैं और फ्लैटन करते हैं। अब नेक्स्ट जो फीचर आता है वो है एरियोला। अब ये है लेक्टिफेरस डक्ट्स। अब लेक्टिफेरस डक्ट की ये है डायग्राम और लेक्टिफेरस साइनस। अब सेकंड है एरियोला। अब एरियोला क्या है, skin surrounding the base of the nipple is pigmented and forms a circular area called areola। अब जो निप्पल के ऊपर जो स्किन है ये अराउंड दी जो सराउंड कर रही है इसको, ये पिगमेंटेड है और ये एक सर्कुलर एरिया बनाती है, इसको कहते हैं एरियोला। अब ये जो रीजन है ये रीजन सीबेशियस ग्लैंड से रिच है और पार्टिकुलर एड्रेस आउटर एरिया, ये आउटर एरिया पर रिच है विद सीबेशियस ग्लैंड्स जो कि ये मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स हैं, पार्टिकुलरली एट इट्स आउटर एरिया। दीज बिकम इनलार्ज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टू फॉर्म रेज्ड ट्यूबरकल्स ऑफ मंटगोमरी। अब ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान इनलार्ज हो जाते हैं और ये ट्यूबरकल बना देते हैं, इनको कहते हैं ट्यूबरकल्स ऑफ मंटगोमरी। अब इसका एडवांटेज क्या है। अब इसका एडवांटेज ये है कि ये ऑयली सेक्रीशंस इन ग्लैंड्स की जो प्रोड्यूस होती हैं वो निप्पल और एरियोला को लुब्रिकेट करती हैं और ड्यूरिंग लैक्टेशन क्रैकिंग से प्रिवेंट करती हैं। इसके अलावा इसका एक और भी एडवांटेज है, वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम सीबेशियस ग्लैंड के अलावा एरियोला में स्वेट ग्लैंड भी होते हैं और एक्सेसरी मेमरी ग्लैंड भी होते हैं। यानी कि सीबेशियस ग्लैंड के अलावा यहाँ पर एरियोला में स्वेट ग्लैंड भी होते हैं और एक्सेसरी मेमरी ग्लैंड भी होते हैं। इसके अलावा जो स्किन है एरियोला की ये है डिवॉइड ऑफ हेयर, यहाँ पर कोई हेयर नहीं होते। यानी कि एरियोला की स्किन पर कोई हेयर नहीं है और इस पर कोई फैट भी नहीं है, नो फैट। अब एरियोला के नीचे लेक्टिफेरस साइनस होती हैं, यानी बिलो एरियोला लाइज लेक्टिफेरस साइनस। अब यहाँ पर ये फीचर, अब यह डायग्राम में देखें ये है लेक्टिफेरस साइनस, लेक्टिफेरस डक्ट्स और जो निप्पल की जो फीचर हैं लेक्टिफेरस डक्ट्स ये फर्दर ब्रांच बनाती है। अब जो थर्ड फीचर है ये है पैरेन्काइमा। सेकेंड फीचर जो मेन पढ़ने वाले हम वो है पैरेन्काइमा यानी मेमरी ग्लैंड। अब पैरेन्काइमा क्या है, मेमरी ग्लैंड इज अ कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड टाइप विच सिक्रीट्स मिल्क। ये मिल्क सिक्रीट करता है। एज इट लाइज इन दी सुपरफिशियल फेशा देयर इज नो कैप्सूल। इसका कोई कैप्सूल नहीं है क्योंकि ये सुपरफिशियल फेशा में लाई करता है। अब जो मेमरी ग्लैंड है, अब यहाँ पर ये लेक्टिफेरस साइनस, ये लेक्टिफेरस डक्ट्स, एल्वियोलाई, एसिनाई। अब जो मेन पॉइंट है ये एमसीक्यूज पॉइंट है, यानी मेमरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड।
जो मेमरी ग्लैंड है वो एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड कंसिस्ट करता है 15 to 20 लोब्स। अब इसमें हम देखते हैं कि लोब क्या हैं, फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि लोब क्या हैं। अब ईच लोब इज अ क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई, जो एक लोब है वो एक एल्वियोलाई का क्लस्टर है, एंड इज ड्रेन्ड बाय लेक्टिफेरस डक्ट, और ये लेक्टिफेरस डक्ट से ड्रेन किया जाता है। अब लेक्टिफेरस डक्ट्स जो हैं वो कन्वर्ज करती हैं टुवर्ड द निपल एंड ओपन ऑन इट। जो लेक्टिफेरस डक्ट्स हैं वो निपल की तरफ कन्वर्ज करती हैं, यानी यहाँ पर सारी इकट्ठी होती हैं और यहाँ पर ओपन होती हैं। अब जैसे यहाँ पर ये निपल में ये कन्वर्ज हो रही हैं लेक्टिफेरस साइनस, और यहाँ पर ओपन होती हैं। अब लेक्टिफेरस साइनस क्या है इसे हम डिस्कस करते हैं। नियर द टर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग, यानी ईच जो डक्ट है उसकी टर्मिनेशन ऑफ ओपनिंग पर ईच डक्ट हैज़ अ डायलेटेशन कॉल्ड लेक्टिफेरस साइनस। वहाँ पर एक डायलेटेशन है जो सर्कुलर टाइप डायलेटेशन है, डायग्राम में हम देख रहे हैं, इसको कहते हैं लेक्टिफेरस साइनस। अब यहाँ पर जो ये एक डायलेटेशन है इसको कहते हैं लेक्टिफेरस साइनस। नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट, ये है स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा क्या है, इट फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड, यानी ये एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ये है पार्टली फाइबरस और पार्टली फैटी। और देखते हैं कि ये फाइबरस और फैटी इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं। अब ये है फैटी स्ट्रोमा और फाइबरस स्ट्रोमा। अब ये सबसे पहले आता है फाइबरस स्ट्रोमा। फाइबरस स्ट्रोमा में हम देखते हैं कि क्या है, ये है फाइबरस स्ट्रोमा। द फाइबरस स्ट्रोमा फॉर्म्स सेप्टा नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर्स। इनको कहते हैं, ये स्ट्रोमा बनाता है और ये इसको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर्स। और इसका जो काम है वो ये है कि ये एंकर द स्किन एंड ग्लैंड टू द पेक्टोरल फेशा। जो ब्रेस्ट की स्किन और ये ग्लैंड है इसको पेक्टोरल फेशा के साथ अटैच करता है। अब आता है फैटी, अब आता है फैटी स्ट्रोमा। फैटी स्ट्रोमा में क्या है, फैटी स्ट्रोमा बनाता है मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड, ये ग्लैंड का मेन बल्क बनाता है। अब इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट, ये फैटी स्ट्रोमा ऑल ओवर द ब्रेस्ट स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, एक्सेप्ट बीनीथ द एरियोला एंड निपल। एरियोला एंड निपल के अलावा ये पूरी ब्रेस्ट पर स्प्रेड है फैटी स्ट्रोमा। अब यहाँ पर ये जो फैटी स्ट्रोमा है ये येलो कलर में है। अब नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई अब हम देखते हैं इसकी, ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई आती है। अब ब्रेस्ट की ब्लड सप्लाई में जो मेन है वो है आर्टरीज। मेमरी ग्लैंड एक्सट्रीमली वास्कुलर, और इसमें जो आर्टरीज ड्रेन करती हैं वो है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लैटरल थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी एंड एक्रोमियोथोरेसिक ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब जो थर्ड पार्ट है वो ड्रेन करती हैं लैटरल ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब ये डायग्राम में हम देख रहे हैं ये है एक्सिलरी आर्टरी, यहाँ से ब्रांचेस जा रही हैं, यानी सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी और लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ये ब्रांचेस ड्रेन करती हैं। इसके साथ परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी ड्रेन करती है, ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज भी ड्रेन करती हैं। अब जो वेन्स हैं ये हैं वेन्स सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स। सुपरफिशियल वेन्स हैं इंटरनल थोरेसिक वेन्स, और जो डीप वेन्स हैं ये हैं एक्सिलरी वेन्स और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। ये डिवाइड करती हैं ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब आते हैं इसकी नर्व सप्लाई पर। अब नर्व सप्लाई जो है इसकी वो शार्ट सी नर्व सप्लाई है। एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ 4, 5, 6 इंटरकोस्टल नर्व्स ये सप्लाई करती हैं इसको। अब ये नर्व्स हैं, स्पेशली नर्व्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एंटीरियर लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ 4, 5, 6 इंटरकोस्टल नर्व्स। अब बताएं लिम्फ नोड्स। हम लिम्फ नोड्स देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ड्रेन कर रहे हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, इसमें जो टाइप है एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल और एपिकल लिम्फ नोड्स। अब ये थी पहला ग्रुप, ये है ग्रुप एक्सिलरी लिम्फ नोड का। अब सेकंड ग्रुप है एंटीरियर थोरेसिक, इनको दूसरा नाम कहते हैं पैरासेटर्नल लिम्फ नोड। अब थर्ड ग्रुप है वो है सुप्राक्लेविकुलर, सिफेलिक यानी डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड्स। अब इसमें जो होता है वो हैं पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स। सेकंड है सब डायफ्रागमेटिक लिम्फ नोड,
और आता है सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड हैं जो सप्लाई करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं। अब लिम्फेटिक वेसल्स कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी देखते हैं कौन कौन से लिम्फ नोड्स हैं। अब इसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, एक है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और एक है डीप लिम्फेटिक्स। सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में जो आती हैं वो है एक्सिलरी, एंटीरियर, थोरेसिक, सुप्राक्लेविकुलर और सिफेलिक। ये हैं लिम्फ नोड सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में, इनको ड्रेन किया जाता है जैसा कि डायग्राम में यहाँ दिखाया जा रहा है। अब आते हैं डीप लिम्फेटिक्स। डीप लिम्फेटिक्स जो ड्रेन करती हैं वो ड्रेन करती हैं फ्रॉम पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट, फ्रॉम निप्पल एंड एरियोला। ये यहाँ से जो हैं डीप लिम्फेटिक्स, वो इन एरियाज से डीप लिम्फेटिक्स ड्रेन करती हैं पैरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट, निप्पल एंड एरियोला।